नमस्कार बंधुओं, मैं आज आप सबके समक्ष अपने ग्राम संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूँ और वह विषय है भूजल प्रदूषण या आप कह सकते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है वह पीने योग्य नहीं रह रहा है। इस संबंधित मैं कुछ बातों को आप सबके समक्ष रख रहा हूँ, इसे कृपया ध्यान से सुनें। क्या आपने गांव का एरियल मैप है? इस मैप में जैसे आपको दिख रहा है रेड सर्कल्स में जो है गांव में अवेलेबल कुओं को दर्शाया गया है। तो फिलहाल करीब करीब गांव में 11 कुएं एक्टिव कंडीशन में है, लेकिन उसका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी मैनर में हर घर में कम से कम एक नल आज की डेट में अवेलेबल है, जिसे इस सिंबल से दर्शाया गया है। मैक्सिमम घरों में एक एक टॉयलेट है, मतलब लैट्रिन की व्यवस्था है, जिसे पीले कलर से दर्शाया गया है। भूजल प्रदूषण एक बहुत ही चिंतनीय विषय है और यदि हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारियां होने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य का निम्न स्तर होना, यह भी एक प्रदूषित जल की वजह से ही होता है। प्रदूषित जल से कई तरह की बीमारियां जैसे टीबी हो गया, कॉलरा हो गया, पीलिया, पेचिस, टाइफाइड, हैजा, उल्टी दस्त, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, अन्य बीमारियां होने की संभावना रहती है। और इन सब का जो है मुख्य कारण है नल तथा कुएं के आसपास जहाँ से हम पानी को पीते हैं, जहाँ के पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अगल-बगल गलत ढंग से टॉयलेट का या लैट्रिन का निर्माण होना। क्योंकि गलत ढंग से टॉयलेट निर्माण करने की वजह से, कम डिस्टेंस पे टॉयलेट निर्माण होने की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो पानी का स्रोत है, वह प्रदूषित होते जा रहा है। शुरुआती दौर में जब ग्रामीण अंचल में टॉयलेट बनना चालू हुए तो मुख्यतः वो या तो सोक पिट टॉयलेट थे या लीच पिट टॉयलेट थे। तो सोक पिट टॉयलेट में सिंपल जो है गड्ढा खोद दिया जाता था, जैसे यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ऊपर एक स्लैब या टॉयलेट सीट लगा दिया जाता था और मानव मल जो है डायरेक्टली गड्ढे में आपका अवशोषित होता था। तो मानव मल के साथ साथ जो पानी था वो भी जो है पूरा का पूरा जो है जमीन में जो है आपका जाता था। इसके बाद लोगों ने लीच पिट टॉयलेट बनवाना चालू किया, जहाँ पे हनीकॉम्ब ब्रिक स्ट्रक्चर वगैरह जो है बनाया गया। दीवालों में जो है दीवालों में एक तरह से गैप दे करके, जिसे ग्रामीण भाषा में झझरी काटना बोलते हैं, झझरी वाले जो है टॉयलेट, या जो टॉयलेट का बेसमेंट होता था, बेस होता था टंकी का निचला तला, वहाँ पे भी प्लास्टर न करने की बजाय वैसे ही ओपन छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से जो पानी और मल वगैरह है वो पूरा जमीन में जाता था। तो इन दोनों टॉयलेट की समस्या ये है कि ये अगल-बगल के जल स्रोतों को कंटेमिनेट करते हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है, इनसे बचने का तरीका जो रिकमेंडेड है वो है सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन। तो जब भी टॉयलेट निर्माण कराया जाए तो टॉयलेट निर्माण के लिए सेप्टिक टैंक एक बेहद बेहतर विकल्प है। सेप्टिक टैंक टॉयलेट का ही निर्माण हम लोगों को करवाना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 चेंबर या 2 से अधिक भी रह सकते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं, उस सदस्यों की संख्या के अनुसार नंबर ऑफ टैंक्स का निर्धारण जो है करना रहता है। तो कम से कम 2 चेंबर वाले सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाना रहता है, तो जिसमें घर से जो है टॉयलेट सीट का
जो स्क्रम होता है, मानव मल जो है पहले मेन चेंबर में गिरेगा। मेन चेंबर में पानी भरा रहने की वजह से ये फ्लोट करने लगेगा। मेन चेंबर के बगल का जो सेकंड चेंबर है वो इंटरनली ऐसे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ फ्लोट हो रहे मानव मल को यहाँ पे उपस्थित बैक्टीरियाज खा पी करके पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्टेड वाटर, फिल्टर्ड वाटर सेकंड चेंबर में पास होकर के आउटलेट वॉल से रिलीज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सेप्टिक टैंक जो हैं, सेप्टिक टैंक वाले टॉयलेट्स ये एक बेहतर विकल्प हैं, और इनका इस्तेमाल करके हम कुछ हद तक ग्राउंड वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो सेप्टिक टैंक निर्माण में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका मेन चेंबर है जहाँ पे आपका टॉयलेट सीट से आया हुआ मल गिरेगा। यहाँ नीचे जो दिख रहा है ये कनेक्टिंग आपका होल है। इस कनेक्टिंग होल से पानी फिल्टर होकर के सेकंड चेंबर में आएगा, और इससे जो है आपका आउटलेट वाल्व लगा रहेगा या आउटलेट पाइप लगा रहेगा, ड्रेन पाइप लगा रहेगा, जो कि साफ पानी को बाहर निकाल देगा। ये दिख रहा है कि कैसे जो है आपके सेप्टिक टैंक के ऊपर स्लैब कास्ट वगैरह किया जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जो आपका पिट टॉयलेट है, जो भी लैट्रिन है, तो लैट्रिन से आपके वाटर सोर्स की दूरी। तो जो ध्यान में आया है या देखने में आया है, तो बहुतायत लोगों ने अपने घर के बगल में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराया है। हो सकता है कि वह आपका सोक पिट टॉयलेट है, सोख्ता गड्ढा वाला है, या लीच पिट टॉयलेट है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो गांव के एक बहुत ही पॉपुलर मिस्त्री हैं, उन्होंने हर घर में जहाँ पे भी टॉयलेट बनाया, मतलब 2004 या 2008 तक, उन्होंने सोक पिट झजरी वाला टॉयलेट बनाया हुआ है, जिसमें आपका मानव मल साथ साथ पानी जो है जमीन में रिसता है एक तरह से, और रिसने की वजह से अगल बगल के नलकूप या नल तथा जो कुएं हैं उनको प्रदूषित करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आपके टॉयलेट गड्ढे से ग्राउंड वाटर का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 10 मीटर से कम है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें टॉयलेट से आपके पानी के सोर्स की दूरी को कम से कम 30 मीटर रखना चाहिए। अगर आपका डब्ल्यू इन द सेंस जो डेप्थ है वो 10 मीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप डी को जो है 10 मीटर तक रख सकते हैं। बट हरदम हमें ये ध्यान में रखना है कि डी जो है 10 मीटर से कम ना हो। हम यह सुनिश्चित करके रखें कि जो टॉयलेट पिट का डिस्टेंस है, टॉयलेट का गड्ढा जो है उसकी दूरी जो है कम से कम 10 मीटर पे रहे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है टॉयलेट टैंक का आपके पानी के सोर्स से कम 10 मीटर का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में मैक्सिमम संभावना है कि यहाँ का जो प्रदूषित जल है वो आपके वाटर सोर्स जहाँ से आप पानी पीते हैं उसको प्रदूषित करे, और वही पानी, वही जो है कंटेमिनेटेड पानी आप सेवन करें, और विभिन्न तरह की बीमारियों से आप परेशान हों। यहाँ जैसे दिख रहा है कि भाई ये हमारा टॉयलेट है। अब इस टॉयलेट का जो दूरी है कुएं से कम 30 मीटर होना चाहिए। जो घर वगैरह बनाते हैं हम लोग, तो घर से भी इसकी दूरी कम से कम 5 से 6 मीटर रहे। अगर घर से दूरी 5 से 6 मीटर नहीं रहती है तो उस केस में संभावना है कि नीचे जो आपके घर का स्ट्रक्चर है, आपके घर का कॉलम है, उसमें भी ये क्षरण पैदा कर सकता है। उसमें स्ट्रक्चर को ये जो है डैमेज कर सकता है। उसी तरह जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसको जो है कम से कम हमें जो है
10 से 12 मीटर जो है मिनिमम रखना है। और यदि बगल में कोई भी किसी भी प्रकार का वाटर सोर्स है, चाहे रिवर है या स्प्रिंग है या कोई नल वगैरह हमारे पास में है, तो उस नल से भी इसकी दूरी हमें जो है कम से कम 30 मीटर रखनी है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उस केस में संभावना है कि टॉयलेट की वजह से प्रदूषण कम हो। जैसे आप जानते हैं, मतलब हम लोगों का गांव नहर के किनारे है, वाटर लेवल जो है बहुत ऊंचा है। और वाटर लेवल ऊंचा रहने की वजह से सोख्ता गड्ढा वाला शौचालय यदि बनवाए हैं हम, तो डेफिनेट है वो आजू बाजू के जल स्रोतों को कंटेमिनेट करेगा। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि जिनके यहाँ भी सोख्ता गड्ढा वाला शौचालय है, उसे आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। और आवश्यकता अनुसार जो है उसको फिर से आप रिकंस्ट्रक्ट करा लें, सेप्टिक टैंक में कन्वर्ट करा लें। टॉयलेट बनवाते समय आप हरदम ये सुनिश्चित करें कि आपका टॉयलेट जो है सेप्टिक टैंक वाला ही टॉयलेट है। टॉयलेट टैंक को उपयोग करने के पहले, जैसे बनने के पश्चात, सबसे पहला काम यही करना है कि टॉयलेट टैंक को पूरा जो है भर दें। दोनों जो है टैंक के चेंबर को लबालब भर दें, जिससे जैसे एक बाल्टी पानी अगर आप टॉयलेट सीट में डालते हैं या पहले चेंबर में डालते हैं, तो उतना ही पानी जो है दूसरे चेंबर से होते हुए बाहर जो है पास हो। तो ये भी जो है सुनिश्चित कर लें कि आपके टॉयलेट टैंक से जमीन में पानी का रिसाव नहीं हो रहा है। आप यह भी देख लें कि आपके घर का जो कुआं है या आपके घर का जो नल है, उसकी दूरी कम से कम मिनिमम वर्स्ट कंडीशन में 15 मीटर जो है रहे। तो इन सब जो है नॉर्म्स को यदि हम फॉलो करते हैं, तो उस केस में हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि हमारा जो जल का स्रोत है, हमारा जो कुआं है या हमारा नल है, वह काफी हद तक सुरक्षित है। और यदि ऐसा नहीं है, यदि आपका घर का नल, आपके घर के अगल बगल का कुआं टॉयलेट के नजदीक पास है, और टॉयलेट आपका सोकेट वाला है, सोख्ता वाला है या झजरी वाला है, जिससे पानी जो है बाहर नहीं निकलता है, पूरा का पूरा जो है मल और पानी उसी टंकी में जो है पड़ा रहता है और धीरे धीरे उसका रिसाव होकर के जमीन के अंदर में जाता है, तो वह, आप मान के चलिए कि आपके जो है घर के पानी को प्रदूषित कर रहा है, या उसने आपके घर के अगल बगल वाली एरिया में कम से कम 25 मीटर की एरिया के नलों को प्रदूषित कर दे रहा है या कर दिया है। तो कृपया आप सबसे निवेदन यही है कि आप अपने नल के पानी का टेस्ट करवाएं, उसका टीडीएस चेक करें, उसमें नाइट्रेट, कॉलिफॉर्म वगैरह का कितना कंटेमिनेशन है, उन सबको जो है वेरीफाई करें। और आवश्यकता अनुसार पानी को प्यूरिफाई करें। और संभव हो, यदि आपका नल टॉयलेट के बहुत ही नज़दीक है, उसका अंतर 15 मीटर से कम है, तो अपने नल को टॉयलेट से दूर शिफ्ट करवा दें। धन्यवाद।